Hello everyone, welcome to a class of bookkeeping and accountancy. हम रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसके अंदर 3 टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। हमारा सीरीज चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी आपके सारे बुक अवेलेबल है विथ सोल्यूशन, तो वो भी चेक करें। सो लेट्स बिगिन विथ इलस्ट्रेशन 10। So in illustration 10, Kabir and Reshma partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. So this is your old ratio 4/5, 1/5. The balance sheet on 31st March 19 दिया हुआ, अच्छी बात है। कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लाइबिलिटीज और क्रेडिट, तो ये क्रेडिट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, और एक वर्ड आता है रिजर्व फंड। तो 3 नाम में कोई भी ना होगा, ये भी पार्टनर्स के हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे। मगर देखो बच्चों, ये ओल्ड बैलेंस शीट है तो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को बांटना। आपका न्यू पार्टनर सुवर्णा है, इनको नहीं देना है क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट है, पुराना रिजर्व है तो पुराने लोग में जाएगा। देन क्रेडिटर फॉर गुड्स या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस बोलो, ये आपके लिए लाइबिलिटी है बच्चों दोनों। नेक्स्ट गुडविल एसेट्स है, गुडविल इस सब में आ रहा है, यानी एसेट कंसिडर करना है आपको। डेटर एसेट्स हैं, आरडीडी और 27, इसको बाद में देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, बैंक के लिए अकाउंट बनेगा हमारा। ऑन 1 अप्रैल 19 सुवर्ण इज एडमिटेड पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। तो क्या टर्म है? सुवर्णा टू ब्रिंग 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ 45,000। तो कैपिटल दिया हुआ है, सब में गुडविल नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्यूचर शेयर हमें लगेगा क्योंकि इसको हमें रेशो में कन्वर्ट करना है, ये परसेंटेज में। तो पहले इसको रेशो में कन्वर्ट करते हैं। तो सुवर्णा शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट 20% दिया हुआ है। 20% यानी सही तरीका है 20 डिवाइड बाय 100, और इसको कट करेंगे तो इट विल बी 1/5। तो इसका जो फ्यूचर शेयर है 1/5 है, वो हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए काम आएगा। तो इसको ज़हन में रखिए, न्यू कैपिटल 45 है और फ्यूचर शेयर है 1/5। गुडविल नया वैल्यू है 75, इसको टिक मार्क कर लेते हैं। इंक्रीज हो रहा है 9,000 से। देन आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी ये आरडीडी अब रिक्वायर्ड नहीं है। तो बच्चों, ये तो प्रीवियस ईयर में हमने रिजर्व किया था फॉर डाउटफुल डेट, तो इस साल रिक्वायर्ड ही नहीं है। पैसा रिजर्व यानी अपना ही पैसा है, तो इसको हम डायरेक्टली एक इफेक्ट पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और ये केस में फिर 27 को कंसिडर करने का नहीं, कट करने का इसको। तो इसको समझना आपको, नो लॉन्गर बोला तो ये डायरेक्ट इनकम हो गया, इसीलिए क्रेडिट में गया। फिर बोला है कि रेंट रिसीवेबल, पैसा आने वाला है, भाड़ा आने वाला है, इनकम, और उसको एडजस्ट करना है। रिसीवेबल है यानी पैसा अभी तो नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, फ्यूचर इनकम है। और फ्यूचर इनकम हम लिखते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड, एडजस्टमेंट है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। अब हमारा इंपॉर्टेंट है कि भाई कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो पहली बात तो बोला कि भाई न्यू कैपिटल निकालो विद द हेल्प ऑफ न्यू रेशियो, और जो भी डिफरेंस होगा, बैलेंस होगा, वो शिफ्ट करेंगे हम करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे न्यू कैपिटल आता है तो एडजस्टमेंट आपको 3 नाम आते हैं, कैश बैंक, लोन, करंट। तो ये सब में करंट बोला है, लोन और करंट बैलेंस शीट में जाते हैं। अगर कैश बैंक बोला होता तो बैलेंस जाता आपका बैंक अकाउंट में। और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल है, न्यू बैलेंस शीट है। सिंपल सा, मैं होप सो बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो। तो सबसे पहले न्यू रेशो, न्यू कैपिटल निकालेंगे, और न्यू कैपिटल की पोस्टिंग के बाद फिर हमारा नॉर्मल सम स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। कबीर, रेशमा, सुवर्णा, ओल्ड रेशो 4:1, सुवर्णा 1/5 शेयर, ये लिख के हमने कन्वर्ट किया, 20% को कन्वर्ट किया हमने। और उसका कैपिटल, न्यू कैपिटल है 45। न्यू रेशो निकालेंगे पहला हम लोग। तो न्यू रेशो में सबसे पहले क्या बोलता हूँ मैं आपको, इनको प्लस कर लो। तो 4 1 प्लस करेंगे तो क्या आया बच्चों, 5 आया। और फिर इसका जो फ्यूचर शेयर है इनको माइनस करो, 5 - 1 कितना आया, 4 आया। अब ये 5 और 4 से सम होगा। पहली बात तो ये जो ओल्ड रेशो का टोटल है ये नए पार्टनर का न्यू रेशो बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे तीनों का नाम लिख लेते हैं, कबीर, रेशमा, सुवर्णा, और ये न्यू पार्टनर है। तो ओल्ड पार्टनर का टोटल सबसे पहले हम इसको दे देंगे। तो इसका न्यू रेशो यहाँ 5 बना। अब कबीर और रेशमा है, तो अब ये जो फ्यूचर शेयर है इसको मल्टीप्लाई बाय विथ ओल्ड रेशो, 4 4 जा, तो कितना आया, 16 आया। 4 1 जा रेशमा के लिए, तो ये आया 4 आया। अब ये तीनों कॉमन टेबल तो नहीं है, 4 और 16 तो जाएंगे मगर 5 नहीं जाएगा, कॉमन टेबल नहीं है, तो आपका रेशो यहीं पे आया। तो योर न्यू रेशो है 16 4 5 एंड टोटल कम्स टू 25। अब इसी के बेस पे आपको न्यू कैपिटल निकालना है। ये भी आसान बताया था मैंने, न्यू पार्टनर का कैपिटल को उसके न्यू रेशो से सबसे पहले डिवाइड करना। तो आपको सिंगल रेशो 1 का फिगर मिलेगा 9000। अब ये 9000 आ गया है, तो अब सिंपली इस 9000 को इंटू 16 इंटू 4 इंटू 5, तो आपका न्यू कैपिटल आ जाएगा। तो 16 इंटू 9000, तो आपका कबीर का कैपिटल, न्यू कैपिटल आ गया 1,44,000। नेक्स्ट इज रेशमा, 4 इंटू 9000, 36,000। और सेम वे सुवर्णा के लिए भी है, 9000 इंटू 5, 45,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी ये रेशियो में बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहला न्यू रेशियो निकाल लो डायरेक्टली, फिर न्यू रेशियो न्यू पार्टनर का न्यू कैपिटल से डिवाइड करो। जो फिगर आया उस फिगर को सारे न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करो, तो आपका न्यू कैपिटल आ गया 144 36 45। तो बच्चों सबसे पहले अभी क्या करेंगे, सब में हम लोग ये न्यू कैपिटल को पोस्ट करेंगे। और न्यू कैपिटल डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके। एक्चुअली लास्ट में आता है मगर उन्होंने एडजस्टमेंट करने को कहा था। और इसका फिर सेकेंड इफेक्ट भी पास कर देते हैं यहाँ पे लाइबिलिटी में, और टोटल बाहर लिखते हैं 2,25,000। अब आपका नॉर्मल पहले बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे। कबीर, रेशमा, कैपिटल क्रेडिट में है, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जर्नल रिजर्व है 30,000 है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, तो ओल्ड पार्टनर कबीर रेशमा को देने का 4:1। तो 30,000 को पहले 5 से डिवाइड करो, 5 6 30, 6,000 आया। तो 6 4 24, 6 1 6। सेम वे PNL भी 6,000 को पहले 5 से डिवाइड करो, 5 1 5, 1 कैरी 5 2, यानी 1200 आया। 1200 इंटू 4, 1200 इंटू 1। क्रेडिटर फॉर गुड्स और एक्सपेंस लाइबिलिटी है, टिक मार्क नहीं बाहर लिखें। गुडविल टिक मार्क है, अंदर लिखेंगे 66। डेटर आपको डायरेक्ट 30 कंसिडर करना है। और ये 3,000 आपका मैंने बोला था इनकम है। लाइन पे टिक मार्क नहीं है, बाहर लिखते हैं बैंक के लिए अकाउंट बनाया हुआ है, एसेट यानी डेबिट, तो इसलिए डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट था कैपिटल का 45,000, तो 45,000 कंपनी में आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, सुवर्णा लेके आ रही है, तो सुवर्णा क्रेडिट हो रही है और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुडविल का नया कीमत है 75,000, तो पहला नया कीमत बाहर लिखने का, डिफरेंस है 9,000 का, बढ़ रहा है अप्रिशिएशन। अब बच्चों ये 9,000 इंपॉर्टेंट है, ये सब में नॉर्मली एसेट बढ़ रहा है तो हमारे लिए इनकम है, तो हम क्रेडिट में लिखना चाहिए।
मगर ये जो गुडविल है ये ओल्ड फर्म की है, ओल्ड पार्टनर्स का रेप्यूटेशन है, नेम है, उनकी मेहनत है, उनके वजह से वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, एडमिट 1 अप्रैल को हुई सुवर्णा, ठीक है, उसी दिन का अमाउंट है, तो सुवर्णा का हिस्सा तो नहीं रहेगा उसमें। हाँ, नेक्स्ट ईयर जब बनेगी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 में, तब गुडविल में उसको हिस्सा मिलेगा। ये तो पुरानी गुडविल है, तो गुडविल बढ़ रही है तो इनकम भी लिख सकते हैं, मगर एज पर रूल तो इसको ओल्ड पार्टनर का शेयर बनता है, तो ये बेचारे ओल्ड पार्टनर को देना चाहिए। तो हम ओल्ड पार्टनर को यहाँ बांट देंगे ये 9,000 को ओल्ड रेशो में 4:1 में। तो आपका डिवीजन होता है 7,200 और 1,800। तो 9,000 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1,800 आता है। 1,800 इंटू 1, 1,800 इंटू 4। तो बच्चों ये गुडविल को समझना, ये यहाँ लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, मगर एज पर रूल गुडविल तो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, उसमें जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो ओल्ड पार्टनर बैर करना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको ओल्ड पार्टनर को दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। आरडीटी तो हमने कंसिडर कर दिया, अब सिर्फ लास्ट एडजस्टमेंट है ये रेंट रिसीवेबल। न्यू कैपिटल तो हमने कर दिया है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड 4,500 लिखेंगे। तो एसेट में आ गया और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ गया। तो सारी एंट्रियां हो गई, तो आप इसको क्लोज करते हैं। पहले रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बढ़ा है 7,500 और आंसर भी रहेगा 7,500। प्रॉफिट हुआ और ये भी 4:1 में डिवाइड करेंगे आप। तो पहले 5 से डिवाइड करें, जो भी आंसर आए इंटू 1 इंटू 4। और फिर ये डेबिट है तो डेबिट वाला क्रेडिट में आएगा। अब कबीर का इंडिविजुअल कॉलम बंद करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली क्रेडिट बढ़ा है, इसको डेबिट से माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा, और इस बैलेंस का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट। तो करंट अकाउंट लिखेंगे। लोन बोलता तो लोन अकाउंट बोल लिखते, कैश बैंक बोलता तो कैश बैंक लिखते। तो फिलहाल उन्होंने करंट अकाउंट बोला है, तो 147 माइनस 144 3,000 आया करंट अकाउंट, और ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। सेम वे रेशमा का भी क्रेडिट बढ़ा है, 85,500 से 36 माइनस करो तो आपका आंसर है 49,500। सुवर्णा का क्रेडिट और सुवर्णा का डेबिट दोनों मैच कर रहा है, टैली हो गया, तो इसके लिए बैलेंस नहीं है। अब ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। डेबिट वाला क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, तो इसको ध्यान से लिखना। लोन बोलेगा करंट बोलेगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, डेबिट वाला क्रेडिट में। अगर ये आंसर क्रेडिट में आता, यहाँ कहीं आता, तो फिर ये शिफ्ट करते हैं हम लोग एसेट में, क्योंकि क्रेडिट वाला कहाँ जाएगा, डेबिट में। इसको जहन में रखें। और फिर फाइनली कैश बैंक है हमारा, बंद कर लेते हैं इनको भी। तो ये हो गया 1,28,000, और फिर बैलेंस भी ये रहेगा क्योंकि क्रेडिट में 0 है, तो 128 ये बैलेंस आया। और ये बैलेंस कैश बैंक है, कैश बैंक की जगह बैलेंस शीट एसेट साइड। वापस से वही रूल है, देखो क्रेडिट वाला कहाँ जा रहा है, डेबिट में, तो इसको जहन में रखे, बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड जाएगा। और फिर फाइनली इनको कर देते हैं टैली, और आपका टैली फिगर आया 3,37,500। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया बच्चों। इसके अंदर गुडविल में थोड़ा सा थियोरेटिकल है, इसको समझना है। न्यू कैपिटल एज यूजुअल पहले निकालना है, बैलेंस को देखना है, करंट है, लोन है या कैश बैंक है। लोन करंट बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैंक होता तो फिर हम इसको कैश बैंक में शिफ्ट करते। आसान है। हाँ, अगर कैश बैंक बोला होता कैश बैंक में शिफ्ट करते तो फिर कैश बैंक का फिगर और चेंज होता, और फिर वो एज इट इज़ जो हम लेजर बंद करते हैं उसी तरह से बैलेंस निकाल के इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। कैश बैंक का बैलेंस भी समझें, क्रेडिट आया इसीलिए एसेट में लिखे, कभी कभी इसका बैलेंस डेबिट में भी आता है, तो इन दैट केस फिर डेबिट वाला कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, तो एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट जाएगा, ये वर्ड याद रखना। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।